नमस्कार दोस्तों। आज सरल ज्योतिष में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। भाइयों बहनों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लाखों चैनल है ज्योतिष पे, पर इतनी सरलता और सहजता से कोई समझा नहीं रहा है। टेक्निकल में ज़्यादा जा रहे हैं, विच इज़ ओके, बट देन उससे ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते क्योंकि ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टॉपिक ये है सिखाने वाला हूँ, सारे प्लैनेट्स के बारे में मैं बताऊँगा कि हाउ टू रिमेंबर देम एंड हाउ टू एसोसिएट विद देम। क्योंकि जो पुराने गुरुजी हमारे होते थे, जो इंडिया में भारत में ज्ञान दिया जाता था, वो इमेजिनेशन और स्टोरीज़ के माध्यम से दिया जाता था और भूलते नहीं थे। बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं, कंजंक्शन में ये इसके साथ बैठा है तो कैसा होगा। वो सब भी मैं आगे कवर करूँगा। मेरा ये है, मेरा वो है। तो पहले तो ये प्लैनेट्स को याद करना शुरू कर दो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कहाँ है और किस तरह मैं एसोसिएट करूं। तो मैं आज पॉपुलर कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उनके माध्यम से आपको हर प्लैनेट का एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएशन करूंगा, ताकि अगली बार जब भी आपको सवाल आए तो जहन में वो कैरेक्टर आ जाए, तो आप उसकी ट्रेट्स अच्छे से समझेंगे। नहीं तो वैसे आके समझा दें, वो तो मैं समझाऊंगा आगे, इंडिविजुअली बताऊंगा मैं कि भी सन का ऐसे है, मून का ऐसे है, सबका ऐसे है और ऐसे ऐसे ये देखा जाता है। पर आज सरलता से बताना चाहता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं सन से, सूर्य से। तो सूर्य जब भी बात करी जाए, सन की बात करी जाए, कौन है सन? सन की जब ज्योतिष में बात होती है तो लोग लिटरली जो ये वाला सन है अपना, ये वाला, इसके हिसाब से शुरू हो जाते हैं कि ये है ऐसे। आपको इसको सन को ऐसे देखना है कि सन के साथ आपको कैरेक्टर एसोसिएट करना है, एक सेल्फ राइटियस किंग, राजा। उसके लिए कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में बहुत इजीली आता है वो प्रभु श्री राम आते हैं। राइटियसनेस, डिसिप्लिन एंड राजा, तेज। तो इसके साथ आप ये एसोसिएट करें। दूसरा अपना आता है मून। अब जब भी मून है, मून की जब भी बात करी जाए, कहीं भी कुछ हो, मून बैठा है, वहां बैठा है, ये बैठा है, अच्छा है, खराब है, ये, तो मून के लिए आप कैरेक्टर में ले आओ एक मूडी रानी। मून को रानी समझो, और वो भी मूडी, मन चेंज होता रहता है, खुशी कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी ये, ऐसे मूडी रानी, जिसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो रानी। रानी स्पेशल है क्योंकि ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं। सन एंड मून आर रॉयल प्लैनेट्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं मंगल। मून के बाद मंगल। अब मंगल, मंगल खाए, मेरा मंगल स्ट्रांग है, मंगल है, मंगल के बिना नहीं होगा, मंगल। अब कैरेक्टर माइंड में कौन सा डालें? जहां हमारा मंगल होता है हमें कोई हरा नहीं सकता वहां पे। ये मैं एकदम मुंह से अभी निकल रहा है, वो सब आगे बताऊंगा सरलता से। ठीक है। लगन में लेके बैठ गया तो मंगल को क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मंगल कौन है? मंगल को फीलिंग देखो आप। पहले मैंने प्रभु श्री राम बता दिए। प्रभु श्री राम में हो सकता है आपको जो अरुण गोविल जी कैरेक्टर है वो याद आए, या कोई और कैरेक्टर आए, क्योंकि फेस भी एसोसिएट करना चाहते हैं। मूडी रानी के साथ आप फेस एसोसिएट कर लें, वर्ड एसोसिएट कर लें, नोट्स बना लें। बहुत सरलता से लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे ज्योतिष में। जैसे बेसिक्स मैं सिखा समझा देता हूँ, ऐसा कोई नहीं बता रहा। ठीक है। मून हो गया। मंगल इज आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर भी ऐसे वाला जो घोड़े पे बैठा है, आगे दुश्मन की सेना है बहुत बड़ी, ठीक है, और हाथ में तलवार है, और इसके चेहरे पे कोई डर नहीं है। इसके पीछे फौज कितनी है इज इममटीरियल। इसके पीछे भी फौज है, ये सेनापति है। मंगल इज सेनापति, देवताओं का सेनापति। ठीक है। अब इसको ऑर्डर आ चुका है किससे? किंग से। किंग कौन है? सन। तो फॉर मार्स इज टू डू और डाई, नॉट टू आस्क वाई। ठीक है। फौज भी सारी ऐसी चलती है। फौज में भी अगर आप देखेंगे, आज की फौज पकड़ लो चाहे कितने साल की, जो सेनापति है वो पूछता नहीं क्यों। राजा का काम है सोचना, सन का काम है सोचना, मार्स का काम सोचना नहीं है। मार्स का काम है काटना, मारना, करना। तो अब समझोगे ना कि किसी स्फेयर में आप ऐसे क्यों हो जाते हो, काबू में क्यों नहीं रहते और सोचते क्यों नहीं? क्योंकि वो मार्स है वहां पे। अब ये चीज जो मेरा ये वाला वीडियो बहुत हाई पॉइंट वाला वीडियो है, ये फॉर्मूला है। जैसे वो पुराने टाइम्स में आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते थे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, और वो कुंजी पकड़ा देते थे, वो फॉर्मूले वाली बुक, वो सारी जगह लगने। पढ़ाई तो चलेगी, आगे पीछे वीडियोस आएंगे,
लेकिन ये जब भी फंसो इस वीडियो को देख लो कि ये कौन क्या बताता मार्स क्या है। मार्स वो आर्मी कमांडर, इंग्लिश में, हिंदी में सेनापति, घोड़े पे बैठा, जिस पे कोई डर नहीं, उसको ऑर्डर है निस्तो नाबूद करना है। आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो सोच नहीं रहा। पीछे फौज बड़ी है छोटी है उसे कोई लेना देना नहीं है, आगे बड़ी है कौन है उसे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम सहज है और आगे चल रहा है। तो इस कैरेक्टर को आप लोग याद रखना। जैसे किसी मूवीज में आपने देखा होगा ना, बहुत मूवीज होती हैं कि वो आगे बैठा होता है ऐसे करके और आगे ऐसे ऐसे है, चारों तरफ ऐसे है और वो ऐसे बैठे हैं। वो कोई 300 करके मूवी भी थी, अगर आपने देखा हो, जहाँ मुझे उसका जैसे रियलाइज़ होता है। हिंदी मूवीज़ भी काफ़ी आई होंगी, अंग्रेजों की मूवीज़ है। अपना विजुलाइज करने के लिए कोई कैरेक्टर पिक कर लो। तो मैंने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अब चलते हैं आगे। आता है बुध, मरकरी। अब मरकरी को किस चीज़ से डिफाइन करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। मरकरी वैसे प्लैनेट्स में प्रिंस बोला गया। प्रिंस राजकुमार, राजकुमार यानी बच्चा। मैं बोलूँगा एक जिज्ञासु बच्चा। अब अपने परिवार में, रिश्तेदारी में या कोई भी ढूंढ लो, वो जिज्ञासु बच्चा कौन है जिसको हर चीज़ का पता करना है। ये क्या होता है, ये कैसे होता है, सवाल पूछेगा। जहाँ भी मरकरी है वहाँ आपकी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि वो छोटू बच्चा है। और छोटू बच्चा है तो जिसके साथ बैठेगा वैसे ही हो जाता है, बच्चा है। आर्मी कमांडर नहीं है चेंज होता इतनी जल्दी। वो अब मैं जब आगे सिखाऊंगा तब पता चलेगा, बट मैं यहाँ इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को बहुत सीरियसली देख लो। आनंद भी आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, मजा भी आ रहा है। बट आप ये जब भी फिर अगली बार पूछो कि मार्स मरकरी कैसा है, तो विजुलाइज कर लेना कि यार आर्मी कमांडर के साथ छोटा बच्चा बिठा रखा है तो कैसा है। कोई बहुत ग्रेट नहीं है वो कहा आर्मी कमांडर है बच्चा, ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। मून मरकरी के साथ ठीक है, मुंह तो बूढ़ी रानी है, ये भी बच्चा है, तो वो आगे आगे समझ में आएगा आपको। पर अभी आप कैरेक्टर्स याद कर लो। जिज्ञासु बच्चा, एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जिज्ञासु भी है, वो है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं गुरु, जुपिटर। तो जुपिटर को विजुलाइज करो आप, एक गोलू मोलू सा इंसान, ठीक है, हंसने वाला, चेहरे पे स्माइल, थोड़ा मोटू सा, रिलैक्स सा। एक कोई भी आदमी अपनी लाइफ में देख लो जो हैप्पी को लगती है पर वाइज भी है। और वो इतना वाइज है कि उससे जो ज्ञान मिलता है वो बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, येट वो आपको उस ज्ञान को बहुत सहजता और सरलता से दे सकता है। ये एक गुरु का गुरु तत्व होता है, बेसिक्स है। और उसके बाद बैठने का मन करेगा, शीतलता मिलेगी, ठहराव मिलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो भी उसके पास जाने का मन करेगा। ये एक, जब भी आप अगला करो तो ये जुपिटर जहां भी बैठा है वहां आपका ठहराव है, ठीक है। अब वो दृष्टियां भी बताऊंगा, कंजंक्शन भी बताऊंगा, पर अगर आपको एक बंदे को कोई कैरेक्टर ढूंढना है तो एक कैरेक्टर ऐसा ढूंढे। अब आप बोलेंगे मोटू क्या पतले नहीं होंगे, नहीं, उसका ट्रेट है जी, वो ठहराव है ना, तभी तो मोटू हो गया वो जिम जाएगा ही जाएगा तो फिर वो नहीं है ना। अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं जा रहे, नहीं सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ऑल दैट, डोंट गेट इनटू दैट। मैं कैरेक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। एक हैप्पी गो लक्की, वाइज, इंटेलिजेंट आदमी, उसको कोई भी आपकी लाइफ में, और महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी को आप अपना कर लो, अगली बार जब भी आप चेक करोगे तो आपको वो कैरेक्टर याद आना चाहिए। आगे चलते हैं वीनस। वीनस यानी जैसे फ्राइडे का दिन वीनस बोलेंगे, शुक्र बोलेंगे, शुक्राचार्य। अब वीनस को आपको देखना है कि उसको कैरेक्टर देने की जगह मैं कुछ उसको क्वालिटीज दूंगा, फिर उसमें आप अपना डाल लेना। वीनस इज योर ग्रेस, वीनस इज लग्जरी। कोई भी लग्जरियस चीज, किसी भी चीज में से खुशबू आए, देखने को सुंदर लगे, जैसे फूल है, अगर मान लो इसको देख के आपको अच्छा लग रहा है, वीनस है ये। कोई भी चीज जिसको देख के अच्छा लगे, छू के अच्छा लगे, जो लग्जरी हो, खुशबू आ रही हो, अच्छा एकदम, वो वीनस है। तो स्पाउस भी वीनस कहलाता है। आइडियली वो ट्रेड्स होने चाहिए, बट आजकल शादी जैसे चल रही हैं तो उसमें इतना वो कई बार गड़बड़ चीज़ें चलती हैं, तो मैं इसलिए स्पाउस डिनोट करता है। पर वैसे मैंने बताया कि लग्जरी, एक बहुत बढ़िया गाड़ी, कोई बहुत बढ़िया बेड, वीनस, सब वीनस के उसमें जो भी चीज़ अच्छी है, भव्य है, साफ सुथरी है, कोई एरिया, कोई जगह, कोई देश भी साफ सुथरा, सुंदर, बढ़िया देश भी वीनस है। जहाँ जाने का मन करे, जहाँ काम करने का मन करे, जहाँ रहने का मन करे, जहाँ रहे सिर्फ उस चीज़ से ही अच्छा लगे,
उस चीज़ को देख कर, महसूस कर कर, सुन, एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छा गाना, गाना भी, ठीक है। तो उसमें भी मैं आगे बताऊंगा कौन सा ज़्यादा अच्छा वीनस होता है और कैसा होता है, पर अब वीनस में आप इसको याद रखना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं शनि। शनि जब भी आए तो शनि में आपको देखना है, 5-6 चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा विचलित मत होना पर समझ लेना। एक बूढ़ा आदमी जो कि बेगर भी है, पुअर भी है, तो एक पुअर बेगर बूढ़ा आदमी जो थोड़ा लंगड़ा भी है यानी हैंडीकैप भी है, और जो लेप्रोसी भी है, जिसको आप मतलब जिसको जितना वो कर सकते हो, मतलब सब कुछ ही तो डाल दिया उसमें। तो समाज के एक पर्टिकुलर तबके के सोशल स्टेटस के अंदर पैसे के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिफाई करना है आपको, तो अगली बार फिर आप पूछेंगे नहीं कि मेरा शनि और मून इकट्ठा हो गया तो कैसा है, क्योंकि अब ये ऐसा है और वो मुड़ी रानी है, दोनों को साथ बिठा दिया तो देख लो कैसा है। ठीक है, फिर वो सन और शनि को बिठा दिया, राजा एक आदमी एक ये, तो फिर कैसा लगेगा आप खुद समझ लो। समझ रहे हो, ये बताना क्यों जरूरी है, नहीं तो पूछते ही रह जाओगे। आज आपको डेफिनेशन देनी है, किसी को तो कोई कैरेक्टराइजेशन देनी है ना। नहीं पर मेरा शनि ऐसा तो क्या मैं ऐसा हो गया हूं, नहीं नहीं यार, ऐसे इसमें मत डल जाना। सिखा रहे हैं, ट्रेड सिखा रहे हैं ना कि किसी क्या कुछ वो हो रहा है, ठीक है। शनि भी बहुत कुछ देता है, शनि का क्या काम है ना, घिस्सूर है काम बेसिकली। तो ये सब चीज़ों से आप कैरेक्टर याद कर सकते हो कि जब ये आएगा तो ये इसको याद करना है जो गुरुजी ने ये बताया। नॉट ओनली बूढ़ा, गरीब भी, बहुत गरीब, मतलब बेगर ही बोल दिया मैंने, तो बेगर तो गरीब ही होगा। फिर हैंडीकैप, बीमारी भी है, तो क्या हैंडीकैप सारे ऐसे नहीं, नहीं, कितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बूढ़ा, हैंडीकैप भी, गरीब भी, फिर बीमारी भी, बीमारी में भी लेप्रोसी की तरफ ले गया, ठीक है, और असहाय और वो करके, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ऐसे कैरेक्टर दिखाना। अब आगे आखिरी दो फेवरेट, राहु एंड केतु। राहु के लिए एक जो मेरे को कैरेक्टर समझ में आया है, आपने अगर पद्मावत पिक्चर देखी हो तो उसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर है जो उसने प्ले किया है, उसको आपको याद आना चाहिए, खिलजी का, जो उसकी आंखें से होती हैं, वो मेरे को सब चाहिए वाला वो एटीट्यूड, तो वो आपको हेल्प करेगा राहु को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या वो मायावी टाइप था, पावरफुल था, धूर्त था, और मतलब ऑब्सेसिव था, स्टबन था, वो सब, वो द वे यूज्ड टू, आपने देखा मूवी में, वो असली खिलजी उससे खराब था, बेकार था। हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, हमें तो कैरेक्टर समझना है, अपनी कुंजी करनी है आगे ज्योतिष को समझने के लिए। तो जो कैरेक्टर डिस्प्ले किया है उस मूवी में रणवीर सिंह का, खिलजी वाला, उसको आप इससे एसोसिएट कर लेना जब भी अब अगली बार आए ना राहु किधर है। क्योंकि राहु क्या चाहत है, अनसेशिएबल डिजायर, जो चीज नहीं मिल सकती या मिलने में मुश्किल है, मुझे वही चाहिए, अभी चाहिए, और चाहिए, वो डिजायर्स हैं। और वो उसके पीछे एक वो एड़ापन भी है, एड़ापन पेड़ापन, वो समझते हैं थोड़ा मराठी के अंदर, तो वो वाला चीज़ है। तो उससे एकदम आप किसको रिलेट करोगे, तो वो एक एलिमेंट है। ये सारे कैरेक्टर्स हम अपने शरीर में लेके चल रहे हैं, जैसे वो होता है ना कि विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये सारे सब कुछ, और सबकी ज़रूरत है। किसी को मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि खराब है, हर एक फ्रेंड ज़रूरी है, हर एक प्लैनेट का हमारे पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक पर्सनालिटी के अंदर कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं, कुछ कम है। बस वही ज्योतिष है। अगर इस चीज़ को आप समझ लोगे कि ये सब हमारे अंदर है, कुछ किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, उससे एक पर्सनैलिटी है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो बस इन्हीं में आपको थोड़ा कुछ चेंज करना है, बस यही सोल्यूशन है, यही कंसल्टेशन है, इतनी सरलता। आखिरी केतु जी, केतु को आपको देखना है एक फ़कीर। वो डायलॉग सुना है आपने किसी का, हम तो फ़कीर हैं जी, झोला लेके चले जाएंगे। अब मैं उस इंसान के ऊपर नहीं बोल रहा, पर वो डायलॉग पे फोकस करने को बोल रहा हूँ कि दैट फ़कीरी, दैट डिटैचमेंट, कोई ऐसा जो जेन्युइन, आजकल जेन्युइन फ़कीर नहीं मिलते वैसे, ठीक है, बट विजुलाइज करो आप, समबडी हु इज़ एक्चुअली डिटैच्ड, ठीक है, जिसको मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब भी उसको योगी नहीं बोलूँगा जानबूझ के, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। एक इंसान जो आपके बीच में है और नॉर्मल जीवन जी रहा है, पर उसको डिटैचमेंट है, नौकरी भी डिटैच करके, रिलेशनशिप में भी डिटैचमेंट, ठीक है,
तो केतु वो है। वैसे तो बोला जाए तो ध्वज भी बोला जाता है वैसे सिग्निफिकेशन में, कि ध्वज जो होता है, जो भी वो आपको याद है जब भी वॉर्स होती थी सबसे उसमें तो ध्वज पहले चलता था हमेशा, वो ध्वज आपका केतु है। केतु आपकी रूट्स हैं वैसे समझें, अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं वो रूट्स हैं। केतु बहुत डीप है। राहु का वैसे बदनामी थोड़ी ज़्यादा है काटता परेशानी केतु ही देता है, ठीक है। राहु तो हवा है, चाहत है, केतु है, केतु से पीड़ा है, रूट्स हैं। तो जैसे आप फॉरेन चले गए तो रूट्स यहाँ से निकली, तो वो पीड़ा है। हर आदमी जो बाहर बैठा है उससे पूछ लो, कोई पीड़ा है उसको। पीड़ा तो सबके अंदर है, ऐसी नहीं, पर वहाँ पीड़ा नहीं भी होनी चाहिए किसी चीज़ की, पर फिर भी पीड़ा है क्योंकि रूट्स का हिलना है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझा होगा। 6 और 7 जनवरी 2024 को एक वर्कशॉप कर रहे हैं, बहुत अल्ट्रा बिगनर्स के लिए है। अगर आप इस वीडियो को उससे पहले सुन रहे हैं तो आप रजिस्टर करने के लिए यू भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप 7 जनवरी या 6 जनवरी के बाद सुन रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। 4 घंटे की वर्कशॉप है, अल्ट्रा बिगनर्स के लिए है, प्राइस केवल 295 रुपीज़ है। वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा। उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत चीज़ें समझाई गई हैं ज्योतिष के अंदर एकदम देने की ज्ञान, क्योंकि कोई एक वीडियो के माध्यम से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको स्लाइड्स के फॉर्मेट में ठक 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 नहीं बताया जा सकता। ये ज़्यादातर जिनने काफ़ी कर लिया है उनको और चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि इन वीडियोस के माध्यम से भी मैं समझा रहा हूँ और समझाता रहूँगा, लेकिन अगर आप उसको एक बार अटेंड कर लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अगर मेंबर्स बन गए चैनल के तो आपको ऑटोमेटिक वैसे ही दिख जाएगी फ्री में। तो इस चैनल की मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसमें भी। एंड उस मेंबरशिप के अपने फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे भी मैंने वीडियो में गिना रखे हैं, उसका इंट्रो वीडियो। तो आपको अगर ज्वाइन बटन दिख रहा होगा तो ज्वाइन बटन दबा के आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उसमें आपको वर्कशॉप वैसे ही दिख जाएगी 7 जनवरी के बाद। और उससे पहले है तो उससे पहले अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको उसमें वैसे भी मिल जाएगा, या फिर वो ऐप के थ्रू आला कार्ट 295 रुपीज़ की आप उसको ले सकते हैं। 4 घंटे में 2-2 घंटे सैटरडे संडे 5 से 7 PM 6 और 7 जनवरी है। दैट इज़ द लाइव विच यू विल बी एबल टू अटेंड। एंड उसके बाद रिकॉर्डिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। कमेंट सेक्शन में आपको एक ज्योतिष वेबिनार इन्फो ग्रुप, जहाँ इन्फो शेयर करी जाती है, वो भी मिल जाएगा। उसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं महीने में 2-3 बार, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक करके आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।